हेलो स्टूडेंट। देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, सेक्शन बी का क्वेश्चन 22 नंबर। इन द गिवन फिगर, ये फिगर दे रखे हैं, इसमें ए डी अपॉन ए डी ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ए ये हो गया। ए डी अपॉन ए इक्वल टू ए सी अपॉन बी डी। ठीक है, तो इस पूरे फिगर में ये पूरा का और इसका रेशियो दे रखा है, और इस पूरे का और इसका रेशियो दे रखा है। ठीक है, ये एक्चुअली ट्रायंगल का क्वेश्चन है, तो इसमें सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो सबसे पहले आप देखो ज़रा ध्यान से, ये वाला जो ट्रायंगल दे रखा है, ये जो गिवन ट्रायंगल है, ठीक है, गिवन तो ये लिख ली लोगे। गिवन में क्या लिखेंगे आप? गिवन इज व्हाट? ए डी अपॉन ए इक्वल टू ए सी अपॉन बी डी एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये दे रखे। ठीक है, जरा आप ध्यान से समझो, इस ट्रायंगल को देखो, बी ए डी, इन ट्रायंगल बी ए डी, ये दोनों तो बेस एंगल है इस ट्रायंगल का। जैसे इस ट्रायंगल को देखें, इसको भूल जाइए, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, ये कुछ नहीं। तो ये ट्रायंगल एक है जिसका दोनों का बेस एंगल इक्वल है। तो जब बेस एंगल इक्वल होता है तो आपको पता है कि आप उसके सामने वाला साइड्स, अगर हम इसकी बात करो इस साइड की, क्योंकि 2 के सामने ये है और 1 के सामने ये है, तो जिसके अपोजिट साइड इक्वल हो जाते हैं, इसका मतलब हो गया ए बी इसके इक्वल हो जाएंगे, बी डी के इक्वल हो जाएंगे, है ना। रीज़न लिख दीजिएगा, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब ये देखिए, ये इसके बराबर हो गया। यहाँ पे जो दे रखा है बी डी की जगह हम ए लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, नाउ अब आप लिखोगे ए डी अपॉन ए इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। क्यों? रीज़न है कि ए बी का वैल्यू किसके इक्वल है? बी डी के इक्वल है। ठीक है, अब आप देखो, ये पूरा और ये कोरोलरीज ऑफ, आप लोगों ने थेल्स थ्योरम पढ़ा है, कोरोलरीज ऑफ थेल्स थ्योरम पढ़ा है। आपको प्रूफ क्या करना है? बी ए ई, इसका मतलब बी ए ई, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल पूरे ट्रायंगल का क्या हो जाए? सिमिलर हो जाए। तो सिमिलरिटी का क्राइटेरिया हम लोग को प्रूफ करना पड़ेगा। क्या करेंगे? अगर आप देखो, जैसे ये हमने प्रूफ कर लिया, ए डी अपॉन ए इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, ये हो गया हमारा। इसको इक्वेशन 2 कर लेंगे। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन इसमें हम देख पा रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल हम ये देख पा रहे हैं कि बी ए ई एंड ट्रायंगल आपका दे रखा है ये सी ए डी, वी हैव, हमारे पास ये साइड का रेशियो, जैसे ए डी अपॉन ए इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, इसके साइड्स का रेशियो दे रखा है, इक्वल है, और ये एंगल ए कॉमन है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये कॉमन। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल, सो हम वी कैन से दैट show triangle BAE similar to triangle CAD by side angle side criteria। इस तरह से आप सिमिलरिटी क्राइटेरिया से प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, शो करना था तो शो लिख दीजिए। ओके चिल्ड्रन, क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो आप यहाँ पे देखिए, O सेंटर है सर्कल का। फाइंड ए क्यू बी, ये एंगल फाइंड करना है। गिवन दैट पी ए एंड पी बी आर द टेंजेंट टू द सर्कल, ये सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, एंड पी बी ए पी बी इज इक्वल टू 75, ये एंगल 75 दिया हुआ है। ठीक,
ये दिया हुआ है और ये एंगल निकालना है। ठीक है, देखिए ये टेंजेंट है और ये दोनों टेंजेंट है सर्कल पे, और ये रेडियस है। ठीक है, तो इसके बीच में टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री बनता है, आप सभी कोई जानते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि ये जो है 90 डिग्री बनेगा टेंजेंट यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर रेडियस मिला दीजिएगा सेंटर से, अगर आप एक लाइन ड्रॉ करिएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो वो क्या करेगा, वो आपका 90 डिग्री होगा। गिवन में क्या दिया हुआ है, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 75। ठीक है, टेंजेंट लिख लीजिएगा, पी एंड पी बी आर द टेंजेंट एंड एंगल इज गिवन दिस। ठीक है, अब आप एक और चीज़ लिख सकते हैं, वी नो दैट क्या जानते हैं, टेंजेंट जो होता है, वी नो दैट द टेंजेंट, जो आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर tangent is perpendicular to the radius at the point of contact ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमारा 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है। एंगल लिख लीजिए ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी इक्वल टू 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री। अब आपको ये एंगल निकालना है। आप देख पा रहे हो ओ बी पी, ये पूरा एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अगर हम इसको बाहर निकालें ये कुछ शेप ऐसे बनेगा। ठीक है, ये ओ, ये बड़ा एंगल चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इन क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी पी क्या लिख सकते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी पी 75 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एक और 90 डिग्री और प्लस ये वाला एंगल होगा ए ओ बी और इक्वल टू 360। आप लोग सभी को जानते हैं कि 360 क्यों, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल होता है 360। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे ए ओ बी का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 360 और इन सब को जोड़िए, 90 प्लस 90 कितना हो गया 180, और 180 और यहाँ से 20 माइनस कर दीजिएगा तो 200, और यह बचेगा 20 माइनस करने पे ये कितना बच जाएगा 75 माइनस 20 तो 55। अब 200 प्लस 55 करेंगे तो 255 आएगा, यहाँ पे 255 हो गया। अब अगर 255 को माइनस करते हैं 360 में से तो आंसर आ जाएगा 105। ठीक है, अब आप ये देखो, ये वाला एंगल आपका 105 आ गया। अब देखो ये और ये, इन दोनों एंगल में रिलेशन होता है। आप क्लास 9th में पढ़े होंगे कि अगर किसी भी सर्कल का, अगर मान लीजिए कोई कॉर्ड है और वो सेंटर पे एंगल अगर जितना बनाता है, उसका हाफ एंगल उसके जो सामने वाला सेगमेंट होता है उसमें बनाता है, यानी ये दोनों का रिलेशन क्या होता है, हाफ होता है। उसी तरह से अगर हम इसको मान लें कॉर्ड, तो इस कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे एंगल ये बन रहा है और इसका हाफ यहाँ ये बनेगा। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको एंगल, आपको ये एंगल निकालना है ए क्यू बी। ठीक है, अगर आपको ए क्यू बी निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, ए क्यू बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। ठीक है, और आपको पता है कि एंगल ए ओ बी का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया है 105 डिग्री। ठीक, 105 का आधा होता है 52.5 डिग्री। ठीक है बच्चों, समझ गए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।
आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है और करके, तो पहला वाला कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग और करके दूसरा वाला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन को पढ़िए। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब एक क्लॉक बनाएंगे हम लोग, ठीक है, और इस क्लॉक में जो मिनट हैंड है उसका लेंथ आपका दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक, मान लीजिए। तो ये 6 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाएगा। अगर हम इसको सर्कल माने तो इसका रेडियस हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो आप लेंथ ऑफ द मिनट हैंड लिख लीजिए, वो रेडियस के बराबर हो जाएगा लेंथ ऑफ द मिनट हैंड। तो मिनट हैंड का जो लेंथ है वो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय इट व्हेन इट मूव फ्रॉम 7:05 मीन्स 7:05 पे जब वो घड़ी की सुई होगी और 7:40 तो 7:40 तक, तो वो कितना एरिया होगा। अब मुझे ये बताइए, 7 तो यहाँ होगा, 7 यहाँ होगा। अब यहाँ पे अगर कोई घड़ी 7:05 मतलब आप समझिए 7:05 तो ये आर हैंड यहाँ होगा और मिनट हैंड 1 पे होगा, ठीक। यहाँ से घूमा घूमते 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 40, यानी कि ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, मिनट हैंड, और ये आर हैंड है यहाँ होगा। तो कहने का मतलब है कि आर हैंड को अभी छोड़ देते हैं, मिनट हैंड देखिए, तो ये जो एरिया हो रहा है ये एरिया मिनट हैंड के द्वारा कवर हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप समझे, जब पूरा घूम लेगा तो 60 मिनट कवर हो जाएगा, लेकिन ये 7:05 से 7:40 तक, यानी कि 7:05 से 7 to 40 कितना मिनट हो गया। तो देखिए 40 इधर है और 5 इधर, 5 के बाद हुआ है, तो 40 में से 5 घटाइए तो 35 मिनट हो रहा है, यानी कि 35 मिनट में वो जितना एरिया कवर किया है वो एरिया आपको फाइंड करने के लिए कर रहा है। समझ गए बात को। तो आपको पता है कि 1 मिनट में कितना, अच्छा एंगल सबसे पहले देखिए कि कितना एंगल बन रहा है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो मिनट हैंड के द्वारा, तो वो एंगल कितना बन रहा है कि हम लोग जानते हैं कि मिनट हैंड पूरा एक कंप्लीट मूवमेंट में वो कितना होता है 60 मिनट में 360 डिग्री बनाता है, यानी लिखेंगे एंगल फॉर्म्ड बाय अ मिनट हैंड इन 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन या मूवमेंट भी कह दीजिए, ठीक है, ठीक है, वो होता है 360, ठीक, 360 डिग्री, यानी एक बार पूरा घूमेगा तो कितना मिनट होगा 60 मिनट होगा, यानी कि इन 60 मिनट कितना एंगल बन रहा है 360 डिग्री एंगल। तो 1 मिनट में कितना एंगल बनेगा मिनट हैंड के लिए, तो 360 को 60 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आ जाएगा 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री बन रहा है, समझ गए। तो टोटल 35 मिनट में कितना एंगल बनेगा, तो एंगल फॉर्म्ड बाय मिनट हैंड इन 35 मिनट, 35 को 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आएगा हमारा 210 डिग्री। और आपको इतना पता है कि एरिया अगर पूरा कवर होगा तो 2πr होगा, ठीक है। और ये क्या है, एक सेक्टर बन रहा है इस तरह से। अगर हम इधर फिगर बनाएं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान लीजिए, तो ये एक सेक्टर बन रहा है, ये एरिया निकालना है, तो रेडियस और सेगमेंट के बीच का एरिया सेक्टर हो गया, ठीक है। तो अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता होगा, एरिया ऑफ सेक्टर अगर आप निकालते हैं तो वो होता है θ/360 × πr², ठीक। थीटा की कितना एंगल बन रहा है, समझ गए बात को।
तो इसी तरह से एरिया, रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ सेक्टर ये है। चलिए, तो ये एरिया थीटा हो गया हमारा 210/360 इंटू पाई की जगह लिख दीजिए 22/7, और रेडियस कितना है, तो रेडियस है 6, यानी कि 6 इंटू 6, 6 इंटू 6। ठीक, आइए यहाँ लिख देते हैं, अच्छे से सॉल्व करते हैं। 0 0 कट गया, 3 से 7 बार में, और 3 से 1 12 टाइम्स में, 7 से 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, 6 से ये कट गया 2 बार में, 2 से 11 बार में, और 11 और ये 6, देखिए ये नीचे नहीं है कि आगे जगह नहीं था तो हम यहाँ लिखे, तो 11 इंटू 6, 11 इंटू 6 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे हेंस द एरिया, ये वाली स्टेटमेंट लिख रहे हैं, स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 35 मिनट इज 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। है ना बच्चों, समझ में आ गया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, 24 में और करके एक और क्वेश्चन दिया हुआ था, अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए जरा, क्या दिया हुआ है कि इन द गिवन फिगर, ये एक फिगर दिया हुआ है, आर्क्स हैव बीन ड्रॉन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर का आर्क बनाया गया, ये आर्क है, ये आर्क है, आर्क है, आर्क है, विथ वर्टाइसेस ए बी सी डी। तो ये वर्टाइसेस ए बी सी डी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल का दिया हुआ। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। बेटा ये जो है ना, ये शेडेड रीजन आप सबको निकालना है। थोड़ा बड़ा कर दो क्या आर्क, समझ में आ रही है? चलिए मान लीजिए कि ये आर्क है, यहाँ से ले लीजिए, ठीक है, ये बड़ा सा आपको समझ में आएगा, ये बड़ा सा आर्क है, यहाँ से ले लीजिए, सब 7, ये रेडियस है 7, ठीक है ना, 7, ठीक है, ओके। अब देखो करना क्या है, सबका एरिया निकालना है। ये 7 हो गया, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, यहाँ से आता, और ये भी 7 सेंटीमीटर हो गया, सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है, 7 7 7 7। तो आप मुझे ये बताइए, देखिए सबका एरिया तो इक्वल ही होगा क्योंकि रेडियस सबका सेम है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है, रेडियस सेम होने से भी एरिया इक्वल होना या नहीं होना, ये एंगल पे भी डिपेंड करता है। तो एंगल दिया हुआ नहीं है, तो अगर मान लिया जाए कि यहाँ का एंगल θ1 है, यहाँ का θ2 है, यहाँ का 3 है थीटा, और यहाँ का θ4 है। तो ये वाला जो एरिया है, इस पॉइंट का एरिया, सबका सारे पॉइंट का एरिया, अगर आपको ये चारों पॉइंट का एरिया निकालना है तो गिवन में लिख दीजिएगा, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, और विथ सेंटर, अच्छा क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और आपका आर्क बना हुआ है, एंड आर्क is made at vertices A, B, C and D with radius 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए अब आपका एंगल ए बी सी डी हमने ये ले लिया, एंगल ए बी सी डी, एंगल ए इज इक्वल टू θ1, एंगल बी इज इक्वल टू हो गया θ2, एंगल सी इज इक्वल टू θ3, और एंगल डी इज इक्वल टू θ। अच्छा, यहाँ पे जो एरिया बनेगा वो एरिया हो जाएगा हमारा θ
बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर तो सबका सेम है, तो आर की जगह हो जाएगा 7 स्क्वायर। ठीक है, 7 स्क्वायर ले लेते हो। यहाँ पे वही चीज़ हो जाएगा, θ1 यहाँ है, यहाँ पे θ2 360 इंटू पाई 7 का स्क्वायर। कर सकते हैं ना। इसके लिए हो जाएगा θ3 बाई 360 इंटू पाई 7 का स्क्वायर और θ4 पाई। अब आप सबको जोड़ दीजिए तो रिक्वायर्ड एरिया कितना आ जाएगा। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, देखिए एरिया ऑफ सेक्टर ए विथ सेंटर ए, एरिया ऑफ सेक्टर विथ सेंटर बी, ये लिखना पड़ेगा, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, सी डी, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, θ1 बाई 360 इंटू पाई इंटू 7 का स्क्वायर प्लस θ2 बाई 360 इंटू पाई इंटू 7 का स्क्वायर प्लस यही चीज़ है θ3 बाई 360 इंटू पाई इंटू 7 का स्क्वायर एंड प्लस θ4 बाई 360 इंटू पाई 7 स्क्वायर। सब में क्या कॉमन आ रहा है, 1 बाई 360 1 बाई 360 सब में कॉमन आ रहा है, और पाई और 7 स्क्वायर, तो जो कॉमन है वो लिखिए 1 बाई 360 इंटू पाई 7 स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर। अब अंदर क्या बच जाएगा हमारा, यहाँ θ1 बचेगा प्लस θ2 बचेगा प्लस θ3 बचेगा और प्लस θ4 भी बचेगा। ठीक है, अब आपको कुछ करना नहीं है, सीधा 1 बाई 360 यहाँ के बाद में यहाँ बना दे रहा हूँ। चलिए 1 बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू हो जाएगा 22 बाई 7 इंटू रेडियस हो जाएगा 7 इंटू 7। और देखिए अगर आप इन चारों एंगल को देखेंगे तो ये क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम होता है 360, तो यानी ये पूरा का पूरा हो जाएगा 360। ठीक है, 360 तो 360 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 7 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 154 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, समझ गए बात को, इजी है ना। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं 25 नंबर। 25 नंबर में दिया हुआ है इफ़ साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 दिया हुआ है एंड कॉस a माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है √3/2। ठीक है, जो एंगल है a प्लस बी का वो थीटा से बड़ा है, यानी थीटा से बड़ा है a प्लस बी और 90 डिग्री से छोटा है एंड a इज ग्रेटर देन b, एंगल a b से बड़ा है ना। चलो उसके बाद आपसे कह रहा है देन फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल्स a एंड b। आपको एंगल a और एंगल b का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, गिवन क्या है वो देखते हैं सबसे पहले। इसमें भी और करके क्वेश्चन है, तो पहले ये कर लेते हैं फिर और वाला कर लेंगे। जो पहले गिवन है वो लिखेंगे, गिवन लिखेंगे ये साइन a प्लस बी इक्वल टू 1। ठीक, फिर लिखेंगे कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू √3। अच्छा, √3 बाई √2 भी होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे केवल 2√3 पे रूट होगा, 2 पे नहीं होगा, ऐसे ही दिया हुआ है।
√3/2 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में यहाँ पे रूट दिया हुआ है। एक्चुअली इवन क्वेश्चन में रूट पूरा दिया हुआ था, लेकिन आई एम जस्ट करेक्टिंग दिस, इसको करेक्ट कर दे रहा हूँ, रूट केवल 3 पे रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब आपको पता है, आप लोग सभी कोई जानते हो कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन 1। कौन सा वैल्यू साइन का 1 होता है? सबको पता है साइन 90 डिग्री जो होता है 1 के बराबर आता है, पता है ना बच्चों। तो अब क्या करोगे, साइन साइन कैंसिल कर दोगे, a प्लस बी इक्वल टू 90 लिख दोगे, है ना। अब चलो इसमें देखो, cos a माइनस बी इक्वल टू √3/2 दिया हुआ है। आप लोग मुझे बताओ √3/2 कितना के बराबर होता है? cos 30 के बराबर होता है ना। आप लोग याद किए हो ये चीज़, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल शॉर्ट में निकालने का। तो अब देखो cos cos तो कैंसिल हो जाएगा, जैसे यहाँ साइन साइन कैंसिल हो गया, यहाँ बच जाएगा 30 डिग्री। अब इसको 1 मानेंगे इक्वेशन, इसको 2 मानेंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट क्या मिलेगा उसको देखते हैं। चलिए, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री ऐड कर लीजिए। तो जब आप ऐड करेंगे तो सबको ऐड करेंगे, a प्लस ए 2a। अब ये ऐड करने में ये तो कैंसिल हो जाएगा, b प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा 120, यानी a का वैल्यू यहाँ से 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा, है ना बच्चों। अब ये 60 डिग्री किसी में भी पुट कर दीजिए। पहला इक्वेशन में करते हैं, जैसे a प्लस बी इक्वल टू 90 आपको दिया हुआ है, तो 60 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल b इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 60, तो 30 डिग्री, है ना बच्चों। तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस a इक्वल टू 60 डिग्री एंड b इक्वल टू 30 डिग्री, है ना बच्चों। ठीक है, थैंक यू।